अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो एफएससी का टॉपिक है वो जो हमारा कल का प्रीवियस टॉपिक था उसी को हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने देखा था कि सी के प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर था जिसमें स्टार्ट में उसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था, देन उसका मेन का फंक्शन था, देन उसकी प्रोग्राम की बॉडी थी। तो उसमें जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थी उसमें तो हैश इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ था। .h जो है ये हेडर फाइल है। देन सेकंड उसका मेन का फंक्शन था जिसमें वॉइड मेन ब्रैकेट्स थी। उसके बाद इसके डेलीमीटर्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी वो लिखा हुआ था printf हेलो वर्ल्ड, दैट इज़ द बॉडी ऑफ प्रोग्राम, यानी यहाँ पे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अब इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि इन द अबव एग्जांपल फर्स्ट लाइन इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू इंक्लूड अ हेडर फाइल stdio.h। फर्स्ट लाइन में क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किस चीज़ को बोलते हैं, हैश इंक्लूड को, और उसके अंदर क्या है, एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल कौन सी है, stdio.h। stdio.h स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। The preprocessor directive are the commands that give instruction to C preprocessor। अब preprocessor directive क्या है, ये ऐसी commands हैं जो किसको instructions देती हैं, वो C के preprocessor को instructions देती हैं। Preprocessor is a program that modifies C source program before compilation। अब प्री प्रोसेसर क्या होता है, वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सी के सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलेशन से पहले मॉडिफाई करता है। कंपाइलेशन से पहले मॉडिफाई कैसे करता है कि अगर आपके प्रोग्राम में जो हेडर फाइल में होता है ना कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट के जो जो फंक्शन होते हैं उन सबको चेक किया जा रहा होता है। अगर आप स्कैन एफ में SANF लिख देते हो, आप स्कैन का C मिसिंग कर देते हो, तो वहाँ पे वो सोर्स कोड जो है उसको मॉडिफाई किए बगैर कंपाइलेशन में जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कंपाइलर उसको कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि वो वहाँ पे क्या करेगा, वो एरर मैसेजेस शो करना शुरू कर देगा। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किस सिंबल से स्टार्ट होती हैं, हैश के सिंबल से। जहाँ पे भी हैश सिंबल है दैट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेकेंड इसका जो पॉइंट है, द सेकेंड लाइन इज़ मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। यानी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, वो मेन के फंक्शन से स्टार्ट हो रही होती है। व्हेन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल इंटर्स मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट। जब भी आपका कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कंट्रोल कहाँ पे जाता है, वो मेन के फंक्शन में जाता है, और वहाँ पे मेन के फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, वो मेन के फंक्शन से स्टार्ट होती है। द थर्ड लाइन इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। The curly braces opening is called opening brace and second one is called closing brace. The braces are also known as delimiters. These statements are collectively known as the body of program. कि क्या होता है कि जो प्रोग्राम का मेन का फंक्शन होता है उसके मेन के फंक्शन के अंदर जो प्रोग्राम की बॉडी होती है, और बॉडी किस चीज़ में इनक्लोज होती है, वो ब्रेसेस में इनक्लोज होती है। वन इज़ ओपनिंग एंड सेकंड वन इज़ क्लोजिंग। अब वो जो ब्रेसेस होती हैं उनको डेलीमीटर्स भी बोलते हैं। डेलीमीटर्स के अंदर प्रोग्राम की बॉडी होती है, बॉडी ऑफ प्रोग्राम। जो फोर्थ है स्टेटमेंट, एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम इज़ टर्मिनेटेड विद अ सेमीकॉलन। कि सी का कोई भी प्रोग्राम है तो वो एंड कहाँ पे होता है, वो सेमीकॉलन पे एंड होता है। द कंपाइलर जनरेट्स एन एरर इफ़ एनी स्टेटमेंट इज़ नॉट टर्मिनेटेड बाय सेमीकॉलन। कि अगर आपके प्रोग्राम में सेमीकॉलन किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे नहीं है तो आपकी जो वो स्टेटमेंट है वो कभी भी कंपाइलर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, तो कंपाइलर वहाँ पे एरर मैसेज दे देगा। अब फोर्थ बेसिक रूल से सबसे पहले था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसके अंदर हेडर फाइल थी। सेकंड जो था वो मेन का फंक्शन था, मेन के फंक्शन के अंदर डेलीमीटर्स थे, और डेलीमीटर्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो सेमीकॉलन पे एंड होती हैं। अब सेमीकॉलन जो है वो कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं होता। हेडर फाइल्स के बाद कभी भी सेमीकॉलन नहीं होता, मेन के फंक्शन के बाद कभी भी सेमीकॉलन नहीं होता। इसके अलावा मेन के फंक्शन की डेलीमीटर्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हर चीज़ के बाद सेमीकॉलन होता है। नाउ सेकंड वन इज़ व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, एक्सप्लेन इट्स पर्पस। कि क्या है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और क्या है वजह उनको यूज़ करने की। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। कि प्री प्रोसेसर क्या है, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोग्राम को जो कंपाइलर को दी जाती हैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की स्टार्ट करने से पहले। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, वो तो मेन के फंक्शन से स्टार्ट होगी, तो उससे पहले की जो हदायत है ना वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। तो ये हदायत किसको दी जा रही होती हैं, किसको डायरेक्शन दी जा रही होती है, कंपाइलर को। तो ये किसकी डायरेक्टिव हो गई, ये कंपाइलर की डायरेक्टिव है। द प्री प्रोसेसर
डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज प्री प्रोसेसर। अब एक प्रोग्राम है जो इनको स्टार्ट करवाता है और वो प्रोग्राम कौन सा है, वो है प्री प्रोसेसर। इट इज़ पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर। इट मॉडिफाइज सी सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन, यानी कंपाइलेशन से पहले की जो हदायत होती हैं जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव खुद दे रहा होता है किसको, कंपाइलर को, वो हदायत जो होती हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर होती हैं और वो कंपाइलेशन से पहले की हदायत होती हैं। द सेमीकोलन इज़ नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हैश वाली जो लाइन होती है उसके एंड पे कभी भी सेमीकोलन नहीं होता। The preprocessor directive starts with hash symbol and the keyword include or define. These directives are written at the start of program. कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती हैं वो हैश के सिंबल से एक तो स्टार्ट होती हैं और उसके बाद उनका कीवर्ड क्या लिखा हुआ होता है, या तो वो इंक्लूड होता है या वो डिफाइन होता है। तो इंक्लूड और डिफाइन में डिफरेंस हम आगे देखेंगे। तो जो डायरेक्टिव्स होती हैं वो बिल्कुल प्रोग्राम के कहाँ पे होती हैं, टॉप पे होती हैं, स्टार्ट पे होती हैं। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज्ड इन C टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। कि प्रोग्राम में जब हेडर फाइल ऐड करनी होती है तो तब उससे पहले C की जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यानी हैश इंक्लूड तो पक्का है कि वो पहले आप लगाओगे, उसके बाद आप हेडर फाइल ऐड कर सकते हो। अब वो हेडर फाइल जो है वो stdio.h हो सकती है, वो conio.h हो सकती है, वो math.h हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स की हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ अटैच की जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कि अब टाइप्स कौन सी हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। अभी हमने ऊपर देखा कि 2 टाइप्स इसकी थी, एक हैश इंक्लूड था और एक हैश डिफाइन था। 2 टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज्ड इन C लैंग्वेज और एज फॉलो। इंक्लूड प्री प्रोसेसर। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव enables अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ लाइब्रेरी। इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या करता है कि ये प्रोग्राम को एक एनेबल करता है कि तुम के मतलब ये प्रोग्राम का लिंक करवा देता है एक लाइब्रेरी के साथ कि तुम डेटा एक्सेस कर सकते हो लाइब्रेरी में से। ईच लाइब्रेरी कंटेन्स डिफरेंट हेडर फाइल्स। अब लाइब्रेरी में डिफरेंट हेडर फाइल होती हैं। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर ये इंक्लूड क्या करेगा, ये प्रोग्राम को अटैच करवाएगा लाइब्रेरी के साथ और लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप की हेडर फाइल्स होंगी और प्रोग्राम में जो हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम के हिसाब से जो है फिर वो यूज़ की जाएंगी। सिंटैक्स इसका क्या होता है, द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस डायरेक्टिव इज एज फॉलो। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल। अब स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो होती है वो कुछ भी हो सकती है, ये इसका सिंटैक्स है। तो स्टैंडर्ड हेडर फाइल वो stdio.h हो सकती है, वो math.h हो सकती है, वो conio.h हो सकती है, conio.h। तो stdio.h इज़ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। math.h है, देन conio.h होता है वो कंसोल इनपुट आउटपुट होता है। The above statement tells preprocessor to include the file stdio.h and math.h in source program before compiling it। यानी प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले उसमें ये वाली हेडर फाइल्स ऐड कर दी जाएँ। Now the next one is the include directive tells the compiler where to find the meanings of standard identifiers such as printf। तो include directive ये बताता है कि तुमने अब कहाँ पे जाके, कंपाइलर को ये कहता है कि तुमने कहाँ पे जाकर मीनिंग्स चेक करने हैं किस चीज़ के। जो printf आपने प्रोग्राम में लिख दिया, जो scanf आपने प्रोग्राम में लिख दिया, तो उसका मीनिंग कहाँ पे देखा जाएगा, वो उसकी हेडर फाइल में देखा जाएगा कि printf का मतलब क्या है या scanf का मतलब क्या है या ये क्यों यूज़ हो रहे हैं, क्या इनका मतलब प्रोसीजर क्या है। The meaning are described in standard header file. The header file stdio.h contains information about standard input and output functions such as scanf and printf। तो जो हेडर फाइल है stdio.h ये किस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है, ये स्टैंडर्ड जो इनपुट होते हैं या जो आउटपुट फंक्शन होते हैं, इनपुट के लिए scanf यूज़ होता है, आउटपुट के लिए printf यूज़ होता है। तो उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो stdio.h में होती है। द math.h कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस। अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाला फार्मूला लगाते हो, उस टाइप की कोई कैलकुलेशंस करते हो, तो वहाँ पे फिर आप जो हेडर फाइल ऐड करोगे दैट इज़ math.h। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हेडर फाइल की जो सेकेंड टाइप है वो है डिफाइन प्री प्रोसेसर। सेकेंड वन इज़ डिफाइन प्री प्रोसेसर। द डिफाइन प्री प्रोसेसर इज़ यूज टू डिफाइन अ कॉन्स्टेंट। It start with the hash symbol. It is not terminated with semicolon. It can be used anywhere in the program। जिस तरह जो हैश इंक्लूड stdio.h होती है उसके एंड पे सेमीकॉलन नहीं होता, इसी तरह जो हैश डिफाइन होती है इसके एंड पे भी सेमीकॉलन नहीं होता। ये तो दोनों में कॉमन हो गया। अब डिफरेंस क्या है, जो हैश इंक्लूड होती है ना वो वेरिएबल्स के साथ यूज़ होती है, जहाँ पे जो वेरिएबल्स आप प्रोग्राम में लिखते हो और फिर नीचे जाकर उनके वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। जो हैश डिफाइन होती है वो ऐसे जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ लिखी जाती है जो कि कांस्टेंट होती हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकती, यानी वो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं।
जैसे आप मैथ्स में देखते हो तो इसमें जो पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 जो है वो सेट है, यानी वो चेंज नहीं हो सकती। तो पाई की वैल्यू हो गई, या फिर जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स होती है फिजिक्स में 9.8 × 10⁻⁻, आई थिंक -10 था या 10 था, तो वो जो एक वैल्यू है वो एक सेटेड वैल्यू है, यानी वो चेंज कभी भी नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह का जब कोई वैल्यू आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हो, जिस तरह एरिया या सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr और πr² टाइप, उस तरह के फार्मूलाज होते हैं, वहाँ पे पाई यूज़ होता है। तो फिर पाई के लिए हैश डिफाइन की फाइल लगाना मस्ट है। द सिंटैक्स ऑफ डिफाइन डायरेक्टिव इज एज फॉलो, हैश डिफाइन, फिर आइडेंटिफायर है और फिर उसकी वैल्यू। और अब आइडेंटिफायर यहाँ पे क्या होगा, उस कांस्टेंट का नाम, जैसे नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है हैश डिफाइन पाई, तो पाई आइडेंटिफायर है और वैल्यू उसकी क्या है 3.14। तो यहाँ पे जो है ये इसका सिंटैक्स हो गया। अब इसमें वो बता रहे हैं कि हैश क्या है। इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डिफाइन क्या है, इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। आइडेंटिफायर क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ कांस्टेंट। और वैल्यू क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफायर या विद द कांस्टेंट। The preprocessor directive replaces all occurrences of the identifier with the value. अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है आइडेंटिफायर को उसकी वैल्यू के साथ। द आइडेंटिफायर इज़ कन्वेंशनली रिटन इन अपर केस। तो नॉर्मली जो आइडेंटिफायर होते हैं उनको लिखा जाता है अपर केस में, और बाकी आप अपने प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स अगर हैश इंक्लूड के साथ अगर आप नीचे वेरिएबल्स यूज़ करते हो तो वो स्मॉल ABC या बड़ी ABC में हो सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं जो हैश डिफाइन के साथ यूज़ होते हैं वो नॉर्मली अपर केस में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन हेडर फाइल्स एंड देयर यूज़ इन प्रोग्राम्स, कि हेडर फाइल क्या होती हैं और वो कैसे प्रोग्राम में यूज़ होती हैं। तो हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कलेक्शन होती हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की। लाइब्रेरी फंक्शंस मिलकर बना देते हैं हेडर फाइल जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवाती हैं। देयर आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। अब जो हेडर फाइल्स होती हैं उनमें डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं। मैनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम में एक सिंगल हेडर फाइल भी लगा सकते हो, हैश इंक्लूड stdio.h, आप 2 भी लगा सकते हो, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, आप 3 भी लगा सकते हो, हैश इंक्लूड math.h। The header files must be included in the program before calling any of its function in the program। अब अगर आप अपने प्रोग्राम में printf यूज़ करते हो, आप अपने प्रोग्राम में scanf यूज़ करते हो, आप अपने प्रोग्राम में कोई भी और फंक्शन यूज़ करते हो, तो उससे पहले उस फंक्शन के लिए कि कंपाइलर उस फंक्शन को समझ सके कि ये क्या मतलब है इसका, क्यों यूज़ हुआ है, तो उसके लिए उसकी हेडर फाइल का होना मस्ट है, क्योंकि हेडर फाइल उसको एक्सप्लेन करेगी। द एक्सटेंशन ऑफ अ हेडर फाइल इज़ .h। द इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन प्रोग्राम। तो एक्सटेंशन क्या होती है हेडर फाइल की, .h, और जो इसके लिए डायरेक्टिव यूज़ की जाती है प्री प्रोसेसर वो होती है हैश इंक्लूड। These files are provided by C compiler system. The header files are normally stored in include subdirectory. The name of header file is written in angle braces. एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो नेम लिखा जाता है वो हेडर फाइल होता है, और उससे पहले क्या चीज़ लिखी जाती है, इंक्लूड। और हेडर फाइल को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, इंक्लूड की सब डायरेक्टरी में। एक डायरेक्टरी होती है और एक उसके अंदर फिर सब डायरेक्टरी होती है। तो इंक्लूड की जो सब डायरेक्टरी होती है उसके अंदर हेडर फाइल्स को स्टोर करवाया जाता है, और हेडर फाइल्स को लिखा कैसे जाता है, उसको ब्रैकेट्स से एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। अब इसके नीचे सिंटेक्स है। द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग हेडर फाइल इज एज फॉलो, हैश इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट्स, देन बीच में हेडर फाइल का नेम है। द नेम ऑफ हेडर फाइल कैन आल्सो बी यूज्ड इन डबल कोट्स लाइक हैश इंक्लूड। अब एंगल ब्रैकेट्स भी लिख सकते हो और इनको डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, तो हेडर फाइल का नेम जो है उसको डबल कोट्स में लिख दिया जाएगा। नीचे इसका मेथड जो है वो इसकी एग्जांपल है, हैश इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट में stdio.h, सेकेंड वन इज़ हैश इंक्लूड, डबल कोट्स में लिखा हुआ है math.h। The word stdio.h stands for standard input output. The stdio.h header file contains the definition of built-in input and output functions. A header file math.h is used to use predefined mathematical functions. अगर आप math.h यूज़ करते हो तो वो mathematical functions के लिए। अब हम अपने इस लेक्चर का जो है वो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, उसी को जो हमने कंटिन्यू किया। तो इस तरह हमारे पास हमने फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को देखा, इंक्लूड प्री प्रोसेसर को देखा, डिफाइन प्री प्रोसेसर को देखा, और फिर हमने हेडर फाइल और देन उसकी जो है वो एग्जांपल देख ली। जहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।